गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट अकाउंटिंग स्पेशल के जो स्टूडेंट है उनके लिए पर्सनल इनकम टैक्स एंड प्लानिंग इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अक्टूबर 2023 की ये क्वेश्चन पेपर है, इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है जिसका सब्जेक्ट कोड है PT 505 MG पर्सनल इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पर हम पर्सनल इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। सेवेंटी मार्क्स की क्वेश्चन पेपर है। सेमेस्टर फर्स्ट के एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन स्पेशल के जो स्टूडेंट है उनकी ये क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम 2 to 5, 2 से लेकर 5 तक आपको कौन से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी गई है उसके आंसर मैं आपको डायरेक्टली दे रही हूँ। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो 6 फिलिंग द ब्लैंक्स है। इनके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट का है ITR 3, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है डियरनेस अलाउंस, थर्ड का है टैक्स एविडेंस, फोर्थ का है क्लबिंग ऑफ इनकम, फिफ्थ का है स्टॉक इन ट्रेड एंड सिक्स का है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेन कंडीशंस डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एंड सेकंड जो क्वेश्चन था वो भी 9 मार्क्स का था, उसमें A एंड B दो पार्ट थे। What do you mean by income tax return? What are the various forms which are to be filled by different categories of assessee while filling income tax return? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थ्योरी क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें पहला जो क्वेश्चन था वो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड HUF। तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड था कि बेसिक कंडीशन जो है वो बतानी है, एडिशनल कंडीशन बतानी है, HUF का रेसिडेंट बताना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इस तरह से उसका आपको पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और सेकंड जो था भी उसमें डेफिनेशन बतानी है और ईच ITR को 1 मार्क है, 7 ITR को 7 मार्क्स है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है थ्योरी क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें प्रॉब्लम पूछा गया है। मिस्टर आशीष, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, फर्निश द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। तो देखिए, जो पर्सनल इनकम टैक्स का सिलेबस है उसके अनुसार जो प्लेलिस्ट है, तो जो TY BCom का सिलेबस है उसकी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है टैक्सेशन की, तो वही प्लेलिस्ट आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो देखिए, जब बिजनेस का प्रॉब्लम होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाता है तो उसका स्टार्ट हम करते हैं नेट प्रॉफिट से। पहले हम नेट प्रॉफिट लेंगे, देन उसमें जो इनएडमिशिबल इनकम्स होते हैं, सॉरी इनएडमिशिबल एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐड करते हैं। इनएडमिशिबल एक्सपेंसेस मीन्स व्हाट? तो इसके लिए आप जो बिजनेस की प्लेलिस्ट है वहां पर इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए। इनएडमिशिबल एक्सपेंसेस मीन्स जो बिजनेस के नहीं है, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजन जो बिजनेस की नहीं होती है। देन कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के नहीं होते हैं। तो आपको वो सभी इनएडमिशिबल एक्सपेंसेस जो है या फिर डिसअलाउड जिसको एक्सपेंसेस बोलते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करने होते, नेट प्रॉफिट में ऐड करने होते हैं। देन डिसअलाउड जो इनकम्स होते हैं वो क्या करने होते हैं, लेस करने होते हैं। तो इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी बताई गई है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसमें 3400 की जो कॉस्ट है वो 100 डायरीज प्रेजेंटेड टू कस्टमर, उसमें 100 डायरीज जो है कस्टमर को प्रेजेंट की गई है। देन WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो रिटर्न डाउन वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की 1 अप्रैल 2022 की 1,20,000 दी गई है। न्यू मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000 been installed during the month of December 22. Plant and machinery is eligible for depreciation at 15%। तो इसका हमें कैलकुलेशन करके कितना डेप्रिसिएशन दिया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सैलरी टू स्टाफ जो है उसकी पेमेंट है 65,000 गिवन टू एन एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स, इसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देन आउट ऑफ
Outstanding GST excise duty 3,000 is paid on July 10, 2023 and rupees 8,000 paid on October 2023. The balance is not paid yet. Due date of filing return is July 31st, 2023. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है एक्सपेंडिचर ऑफ 4,800 incurred on training of employee, commission 10,000, securing business order, compensation of 6,000 paid to employee on termination of service in his business interest. Next adjustment है income of Ashish from company deposit rupees 12,000 which not shown in profit and loss account. Next है written down value of block of furniture as on 1st April 2022, 9,000. The entire block was sold for rupees 6,000. The assessee did not debit profit and loss account. And last adjustment है sundry expense receipt include 25,000 withdrawn from PPF compute income from business for assessment year 2023-24. तो हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से. तो पहले हमें ऊपर लिखना है कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर आशीष. तो कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर आशीष फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24. तो पहले हम प्रॉफिट लेंगे. नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,44,000 जो यहाँ पर हमें दिया गया था 5,44,000. अभी हम क्या करेंगे ऐसे एक्सपेंसेस लेंगे जो डिसअलाउड है, नॉट अलाउड है. एड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड बट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड चेक करेंगे. तो यहाँ पर देखिए जो एडजस्टमेंट हमें बताई गई थी कि जो सैलरी है स्टाफ को दी गई 65,000 ऐसे है जो आउटसाइड इंडिया दिया गया है और उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं किया है. तो ये 65,000 हम सैलरी के लेंगे. सैलरी पेड इन ब्रैकेट आउटसाइड इंडिया एंड नो TDS 65,000. देन ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजन जो है इसमें आती है. तो यहाँ पर देखिए रिजर्व फॉर लॉसेस है 2,000 का, वो हम लेंगे. रिजर्व फॉर लॉसेस 2,000 का. देन एजुकेशन एक्सपेंसेस फॉर हिज सन, पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो भी डिसअलाउड होते हैं. तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ हिज सन 3,500 का, वो भी हम ऐड करेंगे. देन पेटेंट राइट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. नो एंड हाउ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन यहाँ पर पेटेंट राइट एंड नो एंड हाउ का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिया गया है. देखिए एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट एक्वायर एंड पुट यूज ऑन 30 जून 2021 वो 17,000 है. एंड लमसम कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग नो एंड हाउ ऑन March 3, 2023 उसकी 60,000 है. तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू नहीं है एक्सपेंडिचर. सो ये दोनों अमाउंट जो है हमें ऐड करनी होगी. सो हमने यहाँ पर पेटेंट राइट का 17,000 ऐड कर दिया, नो हाउ का 60,000 ऐड कर दिया. जैसे कि मैंने बताया था ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजंस आर नॉट अलाउड. सो यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग GST जो है 13,000 वो भी ऐड करेंगे. तो वो भी हमने ऐड कर दी. प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग GST 13,000. अभी इनकी टोटल की हमने 65,000 प्लस 2,000 प्लस 3,500 प्लस 17,000 प्लस 60,000 प्लस 13,000. तो टोटल आई 1,60,500. ये हमने ऐड कर देनी है. तो ऐड करके 7,04,500 आई. अभी हमें क्या करना है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड है लेकिन डिडक्ट नहीं किए गए हैं तो वो लेंगे. लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड और लेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हमें पहले लेना है डेप्रिसिएशन. तो देखिए डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हमें पहला डेप्रिसिएशन बताया गया है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है 1,20,000 है 1 अप्रैल 2022 की. देन 60,000 की मशीनरी परचेस की गई है या फिर इंस्टॉल की गई है दिसंबर को 22 को. तो इसके ऊपर हमें पूरे ईयर का 15% से डेप्रिसिएशन निकालना है और 60,000 के ऊपर हमें 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना है. तो यहाँ पर हमने वो दोनों डेप्रिसिएशन निकाले. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 22,500 में से हमने जो अमाउंट है यहाँ पर डेप्रिसिएशन की दी गई थी. देखिए प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया गया है 18,000 दिया गया है.
तो हमने क्या करना है, पहले 15% निकालना है। तो पहले हमने 15% निकाला, 1,20,000 के ऊपर 15% निकाला एंड 60,000 के ऊपर भी 15% निकाला। 1,20,000 का 16% 15% आ गया 18,000 और 60,000 के ऊपर 15% जो है वो आएगा 9,000, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ हाफ लेना है यानी कि 4,500। तो 4,500 प्लस ये जो है 18,000, इन दोनों की टोटल कर ली हमने, तो वो आई 22,500। उसमें से हमें 18,000 जो डिप्रिसिएशन दिया गया है वो माइनस करना है। वो क्यों माइनस करना है? क्योंकि ऑलरेडी हमने 18,000 का डिप्रिसिएशन दिया है। तो हमने यहाँ पर 22,500 में से जो 18,000 है वो माइनस करने हैं। तो माइनस करने के बाद आ गया 4,500। नेक्स्ट हमें पेटेंट राइट के ऊपर 25% डिप्रिसिएशन निकालना है। आप बोलेंगे कि 25% हमने कहाँ से लिया? तो जो इनटेंजिबल एसेट्स होती है तो उनके ऊपर 25% निकालना होता है, ये एज पर रूल है। सो हम ये जो पेटेंट राइट है 17,000 का एंड नो एंड हाउ जो है 60,000 का, उसके ऊपर 25% डिप्रिसिएशन निकालेंगे। सो ऑन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमने निकाला, सॉरी पेटेंट राइट के ऊपर निकाला 25% एंड नो एंड हाउ के ऊपर 25%। लेकिन जो नो एंड हाउ है उसके ऊपर हमने 6 मंथ का निकाला है क्योंकि यहाँ पर डेट दी गई है। नो एंड हाउ जो है वो कब परचेस किए हैं, और जो पेटेंट राइट है उसके ऊपर हमने पूरे ईयर का 25% निकाला है। तो वो दोनों 25% हमने अमाउंट यहाँ पर ले लिए है। अभी नेक्स्ट जो है ये डिप्रिसिएशन हो गया, डिप्रिसिएशन तीन तीन एसेट के ऊपर। अभी नेक्स्ट हम लेंगे जीएसटी पेड। यहाँ पर देखिए जीएसटी पेड जो है वो हमें लेनी है। प्रोविजन फॉर जीएसटी हमने नहीं लेनी है, लेकिन हमें जीएसटी जो पेड किया है वो लेना है। तो यहाँ पर देखिए आउट आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग जीएसटी एक्साइज ड्यूटी 3,000 पेड ऑन 2023 एंड 8,000 पेड ऑन अक्टूबर 2023, बैलेंस नॉट पेड 8। तो यहाँ पर हमें जो जीएसटी की अमाउंट है वो लेनी है अप टू 31 जुलाई 2023 की 3,000। नेक्स्ट हमें लेना है इनकम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट टैक्सेबल अंडर अदर हेड, या फिर आप उसको इनएडमिशिबल इनकम या फिर डिसअलाउड इनकम भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमें क्रेडिट साइड अभी चेक करनी है। तो क्रेडिट साइड में है कमीशन एंड डिस्काउंट, जो बिजनेस का ही होता है, सन्डे रिसिप्ट बिजनेस की होती है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 31,000 का, तो ये हम लेंगे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 31,000। देन रिसिप्ट नॉट चार्जेबल एज इनकम, वो है पीपीएफ का। यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट में लास्ट में दी गई है कि सन्डे रिसिप्ट में 25,000 का कौन सी अमाउंट है, विड्रॉवल फ्रॉम पीपीएफ की है। तो पीपीएफ भी पर्सनल है, तो यहाँ पर हम रिसिप्ट नॉट चार्जेबल एज इनकम जो पीपीएफ की है वो लेंगे 25,000। सो ये दोनों मिलाकर 75,250 हम यहाँ पर लिख लेंगे। दोनों नहीं, सॉरी, ये सबकी टोटल हमने की है क्योंकि ये सभी हमें क्या करने हैं, तो लेस करने हैं। जो एक्सपेंसेस अलाउड थे बट डेबिट नहीं दिए गए थे प्रॉफिट एंड लॉस को, उसमें डिप्रिसिएशन आ गया 3 एसेट के ऊपर, देन जीएसटी आ गया। और जो इनकम्स है जो क्रेडिट में लिखे हैं लेकिन वो डिसअलाउड है, ऐसे 2 इनकम है, वो दोनों हमने ले लिए। तो इन पांचों 6 आइटम की टोटल जो है वो आई है 75,250। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 7,04,500 में से 75,250, तो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया है 6,29,250। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में हमने दिया है कि एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय आर एडमिशिबल। देन एडवर्टाइजमेंट में जो एक्सपेंसेस है वो फुल्ली डिडक्टेबल है क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बिजनेस की ही की है जिसके लिए वो डायरी डिस्ट्रीब्यूट की है।
डेप्रिसिएशन का जैसे कि मैंने कैलकुलेशन बताया था वो इस तरह से है 22,500 का। income from company deposit is not a business income, and in case of sale of block of furniture no depreciation is admissible. Loss on sale of entire block 3,000 9,000 minus 6,000 will be treated as short term capital loss on sale of furniture. तो ये जो वर्किंग नोट है उसके लिए ईच वर्किंग नोट के लिए 1 मार्क्स थे। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था इनकम फ्रॉम बिजनेस का, ये उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेशन एंड टैक्स एविडेंस, देन एक्सप्लेन द टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू बिजनेस। तो ये दोनों भी जो थ्योरी क्वेश्चन है उसको आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर हर एक पॉइंट के लिए कितने मार्क्स है वो दिए गए हैं। अभी 5th नंबर का जो क्वेश्चन है अगेन कैलकुलेशन का है। मिस्टर अधिराज 37 years business, his income for previous year 2022-23 from business 14 lakh. Besides he has interest on saving bank account 21,000. He annually contribute 1,50,000 towards public provident fund. Mr. Adhiraj want to know whether he should adopt for alternative tax regime from assessment year 2023-24। तो हमें उनको एडवाइस देनी है कि उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं। सो हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हमें जो मिस्टर अधिराज है उनका ओल्ड रिजीम से कैलकुलेशन करना है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने लिया 14 लाख का, उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 21,000 ऐड कर दिए। तो ये 21,000 कौन से है, सेविंग बैंक अकाउंट से जो इनकम मिलता है वो हमने ऐड कर दिए। तो उनका ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 14,21,000 का। अभी उसमें से हमें डिडक्शन माइनस करने हैं। तो डिडक्शन जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन है पीपीएफ अकाउंट में 1,50,000 का एनुअली, एंड बस उतना ही है। तो यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ का लेस करेंगे 1,50,000। देन जो हमने यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाया था 21,000, वो अगेन हमें डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 TTA। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो 10,000 तक डिडक्शन मिलता है। तो हमने यहाँ पर 10,000 ले लिए। तो इस तरह से हमें 14,21,000 में से 1,60,000 माइनस करने हैं। तो माइनस करने के बाद नेट इनकम आ गया 12,61,000। तो ये हमारा कौन सा है, रेगुलर है। मैंने यहाँ पर 2 कॉलम किए हैं, पहला रेगुलर टैक्स है, देन अल्टरनेटिव टैक्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो रेगुलर टैक्स में हमें 80 के अंडर डिडक्शन मिलते हैं लेकिन अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में नहीं मिलते। सो हमने अल्टरनेटिव के कॉलम में क्या किया, जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो उतना ही लिया 14,21,000, लेकिन 80 के डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। सो नील नील बताया और नेट इनकम कितना आ गया 14,21,000 अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम से, और रेगुलर टैक्स रिजिम से कितना आया है 12,61,000। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करना है कि टैक्स ऑन नेट इनकम। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, टैक्स निकालना है। तो इसके लिए हमने एक वर्किंग नोट तैयार की है। तो यहाँ पर देखिए जो टैक्स निकालना है उसके लिए वर्किंग नोट ओल्ड रिजिम से हमने स्लैब लिखे। फर्स्ट 2,50,000 तक नील है, देन नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5% निकालने हैं, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% निकालने हैं, और 10 लाख से अबव होंगे तो उसके ऊपर 30%। तो हमारा जो इनकम है रेगुलर वो कितना आया है 12,61,000। तो 12,61,000 के ऊपर हम जब टैक्स निकालेंगे तो वो इस तरह से आएगा ओल्ड रिजिम से। पहले मैं ओल्ड रिजिम का बता रही हूँ, या फिर आप उसको रेगुलर रिजिम भी बोल सकते हैं। सो रेगुलर और ओल्ड रिजिम से हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2,50,000 तक नील है, देन नेक्स्ट जो है 2,50,000 टू 5 लाख, इसके ऊपर कितना निकालना होता है 5%।
सो हमने 5% निकाला, तो इन दोनों के बीच में 2,50,000 आते हैं, तो उसके ऊपर 5% यानी कि 12,500। देन 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% का स्लैब है। तो यहाँ पर हमने 20% निकालना है 5 लाख के ऊपर, तो वो आ गया 1 लाख। एंड ऊपर की जो अमाउंट है अबाउट 10 लाख, उसके ऊपर 30% होता है। तो 30% हम रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर निकालेंगे। तो यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट कितनी है रेगुलर रिजिम से? 12,61,000, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट आ गई 2,61,000। सो हम 2,61,000 के ऊपर 30% निकालेंगे। मैं ये ब्रैकेट में डाल देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो इस अमाउंट के ऊपर हम 30% निकालेंगे। तो 30% जो है वो अमाउंट आएगी 78 सॉरी 78,300। तो अभी इन तीनों की टोटल करनी है हमें। तो जो हमने टोटल की है, टोटल टैक्स और उसमें फिर रिबेट, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर टोटल टैक्स कैलकुलेट करके लिखा है। तो टोटल टैक्स आ गया है हमारा 1,90,800। 1,90,800। तो अभी इसमें से कोई रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि जो अमाउंट है वो 10 लाख के ऊपर है। रिबेट जो हमें मिलता है अंडर सेक्शन 87A के अंडर, तो वो 5 लाख तक की अमाउंट को ही मिलता है। सो 1,90,800 टैक्स आ गया। अभी न्यू रिजिम जो है, न्यू रिजिम का जो स्लैब है उसके हिसाब से हम 14,21,000 के ऊपर अभी टैक्स निकालेंगे। तो न्यू रिजिम के स्लैब यहाँ पर दिए हैं, देखिए 2,50,000 तक नील है, नेक्स्ट 2,50,000 तक 5% है, मतलब ये जो है 2,50,250 का स्लैब है और 5% से इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्लैब है हमारे किस तरह से आएंगे मैं आपको बताती हूँ। तो हमने यहाँ पर न्यू स्लैब जो है या फिर उसको अल्टरनेटिव रिजिम बोलते हैं, तो उसके स्लैब लिखे हैं हर एक 2,50,000 के ऊपर नेक्स्ट स्टेप से 5% से जो होता है टैक्स इंक्रीज होता है। तो हमने यहाँ पर स्लैब लिखे 2,50,000 तक नील, देन 2,50,000 से 5 लाख तक 5%। तो इनके बीच में 2,50,000 आते हैं, उसके ऊपर 5% यानी कि 12,500। देन 5 लाख से 7,50,000 तक 10%, इसमें भी 2,50,000 की अमाउंट आती है, उसके ऊपर 10% यानी कि 25,000। देन 7,50,000 से 10 लाख तक 15%, इसमें भी 2,50,000 की अमाउंट आती है, तो उसके ऊपर 15% यानी कि 37,500। नेक्स्ट 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, तो इसमें भी 2,50,000 की अमाउंट आती है, उसके ऊपर 20% यानी कि 50,000। एंड 12,50,000 से 15,000 सॉरी 12,50,000 से 15 लाख तक जो है 25%। लेकिन हमारी जो अमाउंट है वो 14,21,000 है। सो हमने क्या किया, 14,21,000 में से 12,50,000 माइनस किए, तो 1,71,000 के ऊपर 25% निकाला, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो 15 लाख से बड़ी नहीं है। सो हमने यहाँ पर जो बैलेंस है वो निकाला, उसके ऊपर 25% निकाला, वो आया 42,750। अभी इन पांचों अमाउंट की टोटल की वो आई 1,67,750। इस तरह से यहाँ पर टैक्स का कैलकुलेशन किया गया है। यहाँ पर भी आपको टैक्स रिजिम जो है 87A के अंडर जो है रिबेट वो नहीं मिलेगा। सो टैक्स आफ्टर रिबेट 1,90,800 एंड 1,67,750। एड सरचार्ज, तो सरचार्ज जो है वो सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन से जो है वो ऐड होगा 4%। सो 1,90,800 के ऊपर 4% निकाला, वो आया 7,632। एंड 1,67,750 के ऊपर भी 4% निकाला, वो आया 6,710।
अभी इनकी टोटल करके टोटल टैक्स लायबिलिटी आई है ओल्ड रिजिम से 1,98,432 एंड न्यू रिजिम से आई है 1,74,460। तो यहाँ पर ये जो एसएससी है उन्होंने अगर अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम अडॉप्ट किया तो उनको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सो हमने यहाँ पर कंक्लूजन दिया है टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अभिराज इज लोअर अंडर अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम, सो ही मे अडॉप्ट फॉर इट। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 18 मार्क्स के लिए था। और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के जो प्रॉब्लम है ये हमारे ग्रॉस टोटल इनकम या फिर टोटल टैक्सेबल इनकम के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जो मैंने टीवाई बीकॉम के लिए बनाई है टैक्सेशन पेपर के लिए। लेकिन आप भी वो प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ये वर्किंग नोट है ओल्ड रिजिम से एंड ये न्यू रिजिम से। तो यहाँ पर हमारी ये जो क्वेश्चन पेपर है पर्सनल इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग की कंप्लीट हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पर्सनल इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट मैंने टीवाई बीकॉम के लिए बनाई है, लेकिन आप सभी को जैसे कि मैंने पहले से बताया है कि टॉपिक सिर्फ आपको देखना है, वो कौन से क्लास के लिए बनाई है वो मत देखिए, क्योंकि आपका जो टॉपिक होता है वो टॉपिक के प्रॉब्लम कौन से भी क्लास में हो, कौन से भी यूनिवर्सिटी में हो, वो सेम होते हैं। तो आप वही प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो कीजिए। तो ये हमारी क्वेश्चन पेपर है। अगेन मैं आपको वंस अगेन दिखा देती हूँ पर्सनल इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग की। ये उसके आंसर है ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये उसके पॉइंट्स है। देन ये हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रॉब्लम, ये उसका सॉल्यूशन, ये थ्योरी क्वेश्चन, ये उसका पॉइंट्स एंड लास्ट प्रॉब्लम ग्रॉस टोटल इनकम या फिर टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, और ये उसका सॉल्यूशन। थैंक यू।